तो कैसे हैं सब कोई, अच्छे होंगे। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर मैं आज आप लोगों को समेटिव इवैल्यूएशन और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में बताऊंगा, जो एग्ज़ाम पैटर्न है वेस्ट बंगाल बोर्ड में। अगर आप क्लास 9 और 10 में हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से इवैल्यूएशन किया जाता है क्लास 9 और 10 का। तो आप जान के रखिएगा कि किस तरह से फॉर्मेटिव और समेटिव का पूरा पैटर्न है, किस तरह से आपको 9 और 10 में स्टडी करना है। तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू। अगर आप क्लास 9 में हैं या क्लास 10 में हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को देखकर समझ लेना होगा कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होने वाला है। आपको कितने एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा पूरे सेशन में, इस बात को भी आप समझ लीजिए। आप जानते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्कूल जनवरी टू दिसंबर चलते हैं, पूरा सेशन जनवरी टू दिसंबर तक ख़त्म हो जाता है। और केवल 10 के लिए एग्ज़ाम जब रहता है बोर्ड का तो थोड़ा सा डिले होता है, मार्च में एग्ज़ाम या फैब के एंड में एग्ज़ाम शुरू होने के कारण से माध्यमिक परीक्षा। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया ऑर्डर पर पीकॉक मॉडल 2013 से शुरू किया CCE पैटर्न पर स्टडी करने के लिए कि सारे बच्चों को एक ही पैटर्न में पूरे इंडिया में पढ़ाई कराई जाए। तो 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पीकॉक मॉडल के द्वारा पढ़ाई कराया जा रहा है, ठीक है। तो इस पैटर्न में वेस्ट बंगाल बोर्ड ने 1 to 8 को शामिल किया। उसमें कुछ रिफॉर्म करके माध्यमिक लेवल पर भी 9 और 10 को इंक्लूड करते हुए एग्ज़ाम का पैटर्न को 2 भागों में बांट दिया, इंटरनल फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन करके। तो जो इवैल्यूएशन होगा वह इंटरनल होगा, जिसको इंटरनल इवैल्यूएशन या इंटरनल फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के नाम से जाना जाएगा, और दूसरा हो गया समेटिव इवैल्यूएशन। तो चलिए देखते हैं टर्म वाइज एग्ज़ाम का किस तरह का रूपरेखा रहेगा। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी, और इस वीडियो में हम लोग इवैल्यूएशन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समेटिव और फॉर्मेटिव क्या होता है और किस तरह से वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले क्लास 9 और 10 का एग्ज़ाम होगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सारे स्कूल जो 9 और 10 के छात्र हैं, उन्हें जान लेना होगा कि उनके पास 3 टर्म में एग्ज़ाम होगा, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। टर्म 1 जो होगा वह यूजुअली 40 मार्क्स का और 10 मार्क्स का मिलके 50 मार्क्स का होगा। समेटिव जो होगा वह 40 मार्क्स का, और इंटरनल फॉर्मेटिव जो होगा वह 10 मार्क्स का होगा सब्जेक्ट वाइज। उसी तरह से टर्म 2 जो होगा उसमें भी 40 और 10 मार्क्स करके डिवाइड किया हुआ रहेगा, किंतु वही फाइनल टर्म जो होगा जिसको थर्ड टर्म बोलते हैं वह 90 और 10 मार्क्स का हुआ करेगा। टर्म 1 और टर्म 2 40 मार्क्स का हो रहा है, किंतु टाइम इसका रहेगा 1.5 घंटे का। वहीं फाइनल टर्म जो है वह 3 घंटा 15 मिनट का हुआ करेगा, जिसमें 15 मिनट होगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए और 3 घंटा होगा लिखित एग्ज़ाम के लिए। तो आप अपनी स्क्रीन पर फर्स्ट लैंग्वेज मतलब हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी रहेगा, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश रहेगा, और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश वाले का हिंदी और हिंदी वाले का इंग्लिश रहेगा। देख लीजिए, समझ लीजिए कि सभी सब्जेक्ट का किस तरह से 40-10 और 90-10 में बटा हुआ एग्ज़ाम हुआ करेगा, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। और टर्म 1 होगा 350 नंबर का, क्योंकि 7 सब्जेक्ट है, 50 7 इंटू 5 35 और 0 आ गया, ठीक है। तो देख लीजिए कुल मिला के कितना हो गया,
350 280 होगा लिखित और 70 मार्क्स होगा फॉर्मेटिव। उसी तरह से टर्म 1 टर्म 2 दोनों एक ही हो गया, किंतु वही समेटिव होगा सातों विषय का 90 नंबर करके 630 और 70 मार्क्स फॉर्मेटिव का, तो कुल मिला के 700 नंबर का फाइनल टर्म होगा। और इन सब को लेकर 1400 का इनका एग्ज़ाम का रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ करेगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझा पाया मैं किस तरह से बटा हुआ रहेगा। यह देख लीजिए कब होगा एग्ज़ाम। तो यूजुअली फर्स्ट टर्म जो होता है वह अप्रैल महीना में ही लिया जाता है, और टर्म 2 जो है वह अगस्त में, और थर्ड टर्म होता है बेसिकली दिसंबर में बोला जाता है। फर्स्ट वीक से 15 के बीच में ही ले लेना है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैं सारा टाइम स्कीम और मार्क्स बता पाया, समझा पाया। फिर भी कोई भी डाउट हो, समझने में दिक्कत हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। देख लीजिए फॉर्मेटिव का भी इसी तरह से जनवरी से अप्रैल के बीच में आपको ले लेना है टर्म 1 का फॉर्मेटिव। पूरा इतने समय में लेना है, कोई फिक्स नहीं है। फर्स्ट टर्म जितना समय तक चल रहा है उसी तरह से लेना है। उसी तरह से सेकेंड टर्म का मई से लेकर अगस्त के बीच में ले लेना है, और थर्ड टर्म के लिए सितंबर टू दिसंबर के बीच में ही आपको फॉर्मेटिव का ले लेना है एग्ज़ाम। अब आपको जान लेना होगा कि फॉर्मेटिव में आपको क्या करना है। तो फॉर्मेटिव जो हो रहा है इंटरनल फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, उसमें 6 मॉडलिटीज़ हैं, उसी को फॉलो करना है। ना कि कॉपी चेक कर लिए हो गया, या फिर बच्चे को कुछ लिखने के लिए दे दिए असाइनमेंट, या फिर कुछ इस तरह का चेक कर लिए हो गया, ऐसा नहीं है। आप सभी भी समझ के रखिए, बच्चे या बच्चियां जो भी देख रहे हैं या फिर अभिभावकगण भी देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि इंटरनल फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मतलब होता क्या है। सर्वे रिपोर्ट होगा, उसमें नेचर स्टडी होगा, केस स्टडी होगा, क्रिएटिव राइटिंग होगा, मॉडल मेकिंग होगा, ओपन बुक इवैल्यूएशन होगा। इन्हीं 6 में से कोई एक डिसाइड होगा टर्म 1 के लिए, फिर टर्म 2 के लिए, टर्म 3 के लिए। इस तरह से एक एक मॉडलिटीज़ सब्जेक्ट वाइज तैयार चूज़ कर लिया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, बोर्ड के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन को मैं दिखा दे रहा हूँ, देखकर समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो बातें मैंने बताई हैं यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है कि रिपीटिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर मॉडलिटी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास इन एकेडमिक ईयर नहीं होना चाहिए, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। एक सेशन में 3 का 3 ही रहे, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समेटिव इवैल्यूएशन और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का विस्तृत जानकारी मिल गया, और कितने नंबर का कौन सा एग्ज़ाम होगा, किस तरह से होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई है, समझ में आ गया होगा। इसके स्टडी पॉइंट्स लिखुड़ी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।